हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के टाइम दान की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है और हर घर में चाहे थोड़ा ही सही लेकिन दान सभी को ही करता है और दान के अपने ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम हैं। परंतु इन नियम को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं गिविंग एंड रिसीविंग के मेथड को, क्योंकि जब इस नियम को हम समझ जाएंगे ना तो अपने आप दान की जो हमारे जीवन में भूमिका है वो खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, गिविंग एंड रिसीविंग ये एक बहुत सीधा और सरल सा मेथड है ह्यूमन साइकोलॉजी में। जो भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि संपूर्ण दुनिया गिविंग एंड रिसीविंग के मेथड पे चलता है। जैसे हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बना करके दी थी गिव एंड टेक के, तो उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसी तरह गिविंग एंड रिसीविंग का भी मेथड होता है जो कि मानव मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। लेकिन गिविंग और रिसीविंग का मेथड जब प्रॉपरली या एकदम सही से चलता है, जब सामने वाला जो भी दे वो उसकी बिल्कुल साफ नियत को बताता हो, एकदम उसकी जो है साफ नियत, दृष्टिकोण और हर चीज़ का बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता हो और फिर जो हम देते हैं ना बाद में वही चीज़ हमको रिटर्न में वापस मिलती है। इसके लिए आपको साधारण रूप में समझना पड़ेगा। आजकल गिफ्ट्स जो है हम अगर किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलता है, उसको रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं। और ये काफ़ी जो है हाई प्रोफाइल लोगों में बहुत होता है कि उनको अगर कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो बदले में चाहे थोड़े से लड्डू या कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो रिटर्न गिफ्ट एक हिसाब से रिसीविंग का मेथड हो जाता है। और ये मनोविज्ञान हमारा जो है इस दान में भी चलता है कि हम जो भी कुछ दान देते हैं वही चीज़ हमें जो है रिटर्न होकर के प्रकृति के माध्यम से वापस मिलती है। और ये तो आप सभी कोई जानते हैं ना कि हर चीज़ 360 डिग्री का अंश पूरा करके, जबकि हमारी पृथ्वी गोल है और हमें जो है हर चीज़ चाहे वो हमारे कर्म क्यों ना हो वो घूम करके आ करके मिलते हैं। तो उसी तरह गिविंग ऑन रिसीविंग का भी मेथड कार्य करता है। यहाँ दान भी सेम उसी तरह होता है। हम जो कुछ भी दान देते हैं वही हमारे जीवन में लौट करके वापस आता है। अब दान देने में आपकी कैसी नियत है, कैसे मनोभाव है, कैसे आपकी आंतरिक इच्छा है। देखिए, दान भी 2 प्रकार के दिया जाता है। अगर आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्ती में आप दान कर रहे हैं, किसी के मारने पीटने से या किसी के जो है दबाव में दान कर रहे हैं, तो वो आप कितना भी आप लाखों लुटा दो आपको 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा। आप भले ही लंगड़ लुटा दो सबके आगे दिखाने को, मन आपका आंतरिक इच्छा नहीं है तो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर दो। लेकिन यदि आपकी आंतरिक इच्छा शुद्ध है, पाक है, पवित्र है और आपने 1 रुपए का सिक्का भी दान किया तो वो लौट करके आपके पास 10 रुपए जरूर आएंगे और 1-2 दिन के अंदर आएंगे। लेकिन आप ये देखिए आपकी नियत क्या है। अगर आपने गंदी नियत से कोई चीज़ दान करी है, आप उसका जो है नहीं चाहते हैं, मजबूरी में दान कर रहे हो, तब तो भाई नहीं आएगा, कितना भी कोशिश कर लो। इसी तरह पितृपक्ष में दान है और पितृपक्ष के दान हम जितने भी देते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होता है और ये सीधा उन्हीं से जो है संबंधित होता है। यदि हम पितृपक्ष में जो भी चीज़ दान दे रहे हैं ब्राह्मण या पंडित को, परंतु पंडित मांग करके आपको दबाव में डाल करके दे रहा है, तो ये पंडित के लिए भी जो है अपशगुन होगा और खराब होगा। पंडित के काम वो चीज़ कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने बहुत से पंडितों को देखा है कि सामने वाले की आर्थिक स्थिति नहीं देखते हैं और ना उसके बारे में सोचेंगे, बस बता देंगे तुम्हारी अम्मा जो है सोने का कड़ा मांग रही है, अब सोने का कड़ा तो दो दो वरना तुम्हारी अम्मा बैकुंठ पार नहीं कर पाएंगी। अरे भाई, हमारी अम्मा को जहाँ जाना था वहाँ चली गई, अब मेरी अम्मा बैकुंठ पार करे ना करे, तुम जो है इतना नियत क्यों गिरा रहे हो। तो आप जो भी दान दो सही दो और लेने वाले को भी ये चीज़
होता है कि वो जो भी दान ले शुद्ध ले। आप अगर दबाव में आकर के किसी को, पंडित जी ने अगर दबाव में आकर के सोने की नाक की ले ली, तो आपने तो कर्जा काढ़ के दे दिया, लेकिन क्या उसका बेनिफिट पंडित को मिलेगा? कभी नहीं। दान देने में दोनों की, देने वाले की और लेने वाले की, दोनों की नीयत जो है साफ होनी चाहिए, पहली बात। और यदि आप चावल दान दे रहे हैं तो ये चीज़ यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रुपयों की बरसात होगी ज़रूर। आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो करके आपके जीवन में उन्नति व समृद्धि के मार्ग खोलेंगे। इसके अलावा यदि आप जो है किसी प्रकार का उपहार, देखिए तिरही बरखी हो, जब इस पितृपक्ष होते हैं इनमें श्राद्ध कर्म ज़्यादा होता है, तो लोग जो है कोई ना कोई उपहार का माध्यम से पंडितों को भी दान देते हैं। कहते हैं पंडित जी ये आपके लिए है विशेष तौर से। तो जब आप उपहार देते हैं ना, तो आपके पितृ दबाव, भाई बिना दबाव के अगर आप दान दे रहे हो तो इसका फल मिलेगा आपको, वरना ना पंडित को फल मिलेगा लेने के लिए, ना आपको फल मिलेगा देने के लिए। तो आपके जीवन में भी अबंडेंस, खुशियाँ और तरह तरह के ऐश्वर्य जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वो आपके पितृ आपको प्रदान करते हैं। इसके अलावा लव, देखिए हम कहीं ना कहीं पितृपक्ष में अपने भावनाओं के माध्यम से अपने पितरों के लिए प्रेम भी जो है दान करते हैं। अगर पूरे श्रद्धा भाव से हम कुछ करते हैं तो वो हमारा प्रेम हमारे पितरों के लिए होता है, हमारी श्रद्धा होती है। और अगर गुस्से में, नफरत में कर रहे हैं तो चाहे आप कितना भी दान दे दो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको प्रेम पूर्वक पंडितों को, किसी को भी, अगर आप पंडित नहीं खवा पा रहे हैं 13-25, तो फिर आप जो है एक इंसान को भी बुला करके कायदे से अपने घर में भोजन करा दीजिए, वो भी चलेगा। तो आपको वही चीज़ प्रकृति प्रेम भी जो है देगी। आपको सब लोग पूछेंगे भाई प्रकृति कहाँ प्रेम देती, क्यों नहीं देती है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं कि हमको रास्ता नहीं समझ में आता कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करें जो हमारे जीवन के लिए सही होगा। ऐसे समय में एक अदृश्य शक्ति हमारे जो है मन में आ करके आवाज़ देती, हमको पुकारती है, कहती है तुम ये नहीं ये कार्य करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो प्रकृति ही होती है जो हमारे मन मस्तिष्क में प्रभाव डाल के अपना प्रेम हमको देती है। और इसमें जो है पितरों का हाथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पितृ अगर जानी अनजानी बाधाएं जो है खत्म करते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से हमको अपने प्रेम की बरसात भी करते हैं। इसके अलावा गेहूँ, अगर आप गेहूँ दान देते हैं, बहुत से लोग पंडितों को, महाब्राह्मणों को गेहूँ भी दान देते हैं। तो जब आप गेहूँ दान देते हैं ना, तो आपको नाम, यश व प्रसिद्धि जो है मिलती है अपने पूर्वजों की तरफ से, वो भी एकदम समझो मुफ्त में, बिना कार्य करे आपको जो है नाम, यश, प्रसिद्धि मिल जाती है। और यदि किसी इंसान से, किसी समवन स्पेशल के, अब देखो जो गया सो गया, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, लेकिन जो लोग आपके अपने परिवार में हैं और आप चाहते हैं आपके परिवार वालों से, आपके मित्रों से, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध बहुत मीठे व अच्छे रहें, तो हम लोग जो है पितृपक्ष में मिठाइयों का भी दान करते हैं। और आपने देखा होगा जब तिरही बरखी का इंतज़ाम होता है तो मिठाई भी 1 या 2 प्रकार की ज़रूर रखी जाती। कहेंगे कि जो चला गया है उसकी आत्मा को ये चीज़ देनी चाहिए, या वो चीज़ जो है वो खाता था, किसी न किसी रूप में करते हैं। तो मिठाई का दान आपके घर परिवार में, आपके अपने लोगों के बीच में, आपके दिल दिमाग में, हर चीज़ में मिठास उत्पन्न करता, और जो आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी होते हैं ना जीवन में, वो भी जो है सही हो जाते हैं, उनमें भी है प्रेम पनपता है। और मिठाई का दान, अगर आप किसी के से रिश्ते अपने सुधारना चाहते हैं तो उसके नाम से भी आप मृत आत्मा के लिए 1 पीस निकाल दीजिए और उनसे एक प्रकार की दुआ बोलते हैं, या आप एक प्रकार की कामना बोलिए, आप करिए कि मेरा जो है किसी
से जो है रिश्ता खट्टा हो चुका है या रिश्ता हमारे सही नहीं चल रहे हैं, तो आप हमारे रिश्ते में मिठास भरिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जो इंसान से आप प्यार भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार से संबंधित हो, तभी जो है पूर्वज आपकी मदद करेंगे, वरना नहीं। इसके अलावा, मिठाई के अलावा, यदि आप वस्त्र का दान करते हैं, श्राद्ध कर्म में, तिरई बरकी में वस्त्रों का भी दान किया जाता है। तो जब आप वस्त्रों का दान करते हैं ना, तो उससे आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्रधानता आती है, आपकी गरीबी भागती है। आपको वस्त्र का दान हर हाल में करना ही चाहिए। और आप अगर तिरई बरकी करे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि पंडितों को कपड़े का भी दान किया जाता है, वस्त्र का भी दान किया जाता है, जिससे आपका मंगल मजबूत होता है। और इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बर्तनों का दान अति आवश्यक होता है। ये कुटुंब में एकता बनाए रखने के लिए होता है, कुटुंब की मजबूती के लिए होता है। कुटुंब आपका परिवार, आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार। अब जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो कुटुंब परिवार और जो है रिश्तेदार लेके चलते थे। आज के ज़माने में तो ऐसा शायद ही कोई चाहता हो, वरना बहुत से लोग जो है कहते हैं मुझे दूसरों से क्या मतलब, मेरा तो अपना परिवार रहे सही, बस मतलब अपना अपना आजकल के लोग चाहते हैं। पर जो पुराने लोग थे वो हमेशा कुटुंब परिवार और जो है इन्हीं सब चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो आप अगर अपना कुटुंब परिवार बना के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सैकड़ों साल बीत जाए पर आपके परिवार का नाम ना ख़त्म हो, तो ऐसी स्थिति में आप बर्तनों का दान करिए। और ख़ास तौर से पानी पीने वाले व खाना बनाने वाले बर्तन, इन चीज़ों का आप जब दान करते हैं ना, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा जो है आपके परिवार का कभी नाम नहीं ख़त्म होता, आपके परिवार में वंश वृद्धि होती ही रहती। इसके अलावा आप कभी भी मानसिक रूप से जो है कमज़ोर नहीं होते। आपके जीवन में, आपके मन में कभी कोई गलत भावना नहीं आती है कि मर जाए, कि ये हो जाए, कि मतलब आपका मनोविकार कभी भी नहीं होता। आपके अंदर मन में गलत बातें आती ही नहीं है। और दान की अपने आप में ही बहुत भूमिका है। जिस इंसान ने दान करना सीख लिया उसने समझो सब कुछ सीख लिया। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिए, आप दान वही चीज़ करिए जो आप जो है लौट कर वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया गिविंग एंड रिसीविंग के मेथड पे चलती है। और आप जो चीज़ नहीं चाहते अपने जीवन में कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल ना मिले, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ मुझे वापस मिले, जैसे गुस्सा, नफ़रत, गालियाँ, तो वो चीज़ आप किसी दूसरे को दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि गिविंग और रिसीविंग का मेथड दान में पूरी तरह चलता है। और जहाँ पे ये नियम प्रतिक्रिया लगती है ना, वहाँ बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।